हेलो ऑल। आज का लीड कोड क्वेश्चन है 2053 kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग इन एन एरे। ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है, आई थिंक एरे का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो अ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट इज प्रेजेंट ओनली वंस इन अ एरे। ओके, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग किसे कहेंगे हम, उसकी डिफिनेशन लिखी हुई है कि हम उसे डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग कहेंगे कि जो कि पूरे एरे में केवल एक बार आई हो। तो हमें गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर k रिटर्न द kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग प्रेजेंट इन एन एरे। तो हमें एक एरे मिलेगी स्ट्रिंग्स की, तो हमें उसमें kth डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग बताना है। ठीक है, इफ देयर आर फ्यूअर देन k डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग देन रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मान लो kth ऐसा मिलता है हमें k कि जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है kth स्ट्रिंग, तो हम उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो हमें ये क्या है कि नोट दैट द स्ट्रिंग आर कंसीडर इन द ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर। तो हम वो kth ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो जिस ऑर्डर में दी होगी हम उसमें kth स्ट्रिंग निकालेंगे। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम इसका एक बार अप्रोच देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, विजुअल होगा। तो ये हमें एरे एक मिली हुई है। अब ये एरे स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग का मतलब ऐसा नहीं कि हर बार सिंगल डिजिट ही होगा, ABCD EFGH। नो, कुछ भी हो सकते हैं, पूरा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे। तो वो पूरी एक स्ट्रिंग हो सकती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू, तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमें ये देखना है कि यूनिक स्ट्रिंग कितनी है, और उसमें से भी यूनिक हमें kth डिस्टिंक्ट रिटर्न करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो हमारी डिस्टिंक्ट कितनी कितनी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डिस्टिंक्ट कौन कौन सी हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो भी अल्फ़ाबेट मिलता जाएगा हम उसको नोट डाउन कर लेंगे या कहीं पे कर लेंगे स्टोर, कि वो कितनी बार फ्रिक्वेंसी उसकी आई है। तो ओके, तो जैसे हम यहाँ पे D है, तो D के लिए अभी फ्रिक्वेंसी अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास कितनी है, 1। ओके, अब हम B पे आते हैं। तो B अभी तक है हमारे पास स्टोर नहीं, तो हम B को पुट करेंगे, तो ये B हो गया। B की काउंट 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही C के लिए हम करेंगे। C यहाँ पे आ चुका है, C फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसकी भी 1। अब यहाँ फिर हम अगेन B में आ गए, तो हम चेक करेंगे B के हम पहले आ चुके हैं, तो हाँ हम आ चुके हैं। तो B की जो भी काउंट होगी हम उसको एक इंक्रीज कर देंगे, तो +1 कर देंगे। ओके, तो हम C पे अगेन आ गए, तो हम C चेक करेंगे। C क्या हमारा पहले आ चुका है, हाँ आ चुका है, तो इसमें भी हम एक बस प्लस कर देंगे। अब अगेन अब हम चेक करेंगे A के लिए, तो A आया हुआ है पहले नहीं, A अब आ रहा है। ठीक है, तो A अब 1 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि यूनिक कितने होंगे। तो यूनिक कैसे पता कर सकते हो, यूनिक वही होंगे कि जो सिंगल बार आए होंगे। इसमें D हमारा यूनिक है, B हमारा यूनिक नहीं क्योंकि उसकी काउंट अब 2 बढ़ चुकी है, तो हम इसको यूनिक कैटेगरी में नहीं लेंगे। C हमारा यूनिक है नहीं, C हमारा यूनिक नहीं है। एंड A, हाँ A यूनिक है। अब हमें क्या करना है, kth यहाँ पे 2 है, तो मतलब हमें सेकंड यूनिक रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो D हमारा यूनिक है, हाँ है, बट ये यूनिक फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये फर्स्ट के लिए अगर यहाँ k 1 होता तो हम D रिटर्न करते। क्या हमारा B यूनिक है नहीं, ये नहीं है। C यूनिक है नहीं, A यूनिक है, हाँ है, और कौन से पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन का यूनिक आएगा, तो हमको इस केस में A रिटर्न करना है। ओके, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ 2 की जगह 3 लिखा होता, ठीक है, सपोज 3 होता K की वैल्यू, तो K अब A के अलावा और कुछ तो है नहीं, इसके आगे कोई ऐसी और यूनिक स्ट्रिंग तो बची नहीं, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करते, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करते। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि अगर kth पॉसिबल नहीं है तो हम उस केस में एम्प्टी रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल तो बहुत सिंपल सा है, बट ये है कि हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कौन कितनी बार आया है, किस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में भी होना जरूरी, हम जहाँ स्टोर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक एरे बनाते जाएं और उसमें स्टोर करते जाएं। तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट आता है मैप का, तो हम यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैप में बेसिकली क्या होता है कि हम मैप में पुश करते जाते हैं। अगर वो वैल्यू एक बार उसमें प्रेजेंट है तो हम पता कर सकते हैं मैप डॉट
फाइंड करते हैं, अगर फाइंड करते हैं तो अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं होता है तो मतलब वो पहले भी आ चुका है, तो हम उसकी हर बार फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम मैप का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम मैप को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को थ्योरी समझ में आ गई होगी कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो हम कोड करते हैं, तो इसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन करके, फुल स्क्रीन तो नहीं, हाँ जूम इन करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई होप विजुअल होगा आपको, नहीं हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पे हम पहला मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मैप बनाएंगे, ठीक है। तो एक मैप ले लेते हैं ऑफ टाइप। अब टाइप क्या होगा, मैप में क्या होता है, दो वैल्यू जाती है, की वैल्यू के पेयर में आता है। तो हमारा यहाँ पे की क्या होगा, की जो होगी हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है और स्ट्रिंग ही फाइंड करनी है, तो हमारी की होगी स्ट्रिंग और वैल्यू उसकी फ्रिक्वेंसी बताएगी। तो यहाँ पे हम मैप बनाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का और हमें फ्रिक्वेंसी इंट में स्टोर करनी है। तो ये मैप बन गया, इसका नाम दे देते हैं MP फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इटरेट करते हैं पूरे एरे में, ठीक है। एरे सपोज करो ऐसे दे लो, या ऑटो कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, अगर लीनियर ही हमें बढ़ना है और कुछ इंडेक्स से हमें खासा फ़र्क नहीं पड़ता तो हम ऑटो यूज़ कर लेते हैं, कोड लिखने में आसानी होती है, ठीक है। एरे हमने कर लिया और फिर क्या करते हैं, MP में अगर एरे मैप एक मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम इसमें ये लिखते हैं मैप में IT और यहाँ पे प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब होता है, इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब होता है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा नीचे इसके बनाते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर बात की क्या वैल्यू हुई, ठीक है, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इससे। तो मैप क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन किया था अपना की, कि स्ट्रिंग लेंगे, str लिख लेते हैं और इंट लेंगे, तो हमारी यहाँ पे की जो होगी स्ट्रिंग होगी। तो मैप क्या करता है, एक मैप आप ऐसे समझो कि सपोज कि हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, ठीक है, और बॉक्स में कई ढेर सारे ठीक है, ये हमारा मैप हो गया बेसिकली। अब सपोज करो कि जैसा क्वेश्चन था हमारा ऊपर, कि पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते चलते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमारी वैल्यूज थी, इसको राइट डाउन कर लेते हैं नीचे का, ये हमारी वैल्यूज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अब अगर हम D पे आते हैं तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, MP ब्रैकेट में स्ट्रिंग जाएगा हमारा D और प्लस प्लस। इसका ये मतलब है कि मैप के अंदर देखो D है, तो जो भी उसकी वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज कर दो, ये हमारी की हो गई। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, की, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में देखेगा वो मैप डेटा स्ट्रक्चर वो अपने आप देखता है, हमें मैनुअली नहीं करने की ज़रूरत है, वो इनबिल्ट लाइब्रेरी में होता है। तो यहाँ पे D के रिगार्डिंग, D अगर नहीं है तो D में एक वैल्यू कर देगा, अगर कोई वैल्यू नहीं स्टोर होती तो उस पर्टिकुलर की वैल्यू 0 होती। तो अभी फिलहाल के लिए इसकी 0 होगी, जो कि वैल्यू बढ़ के 0 प्लस 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी। तो अगर हम लिखें तो मतलब अब D की वैल्यू 1 स्टोर हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम B पे आएंगे तो यहाँ B पास होगा। अब B के लिए भी एक वैल्यू अगर नहीं स्टोर्ड है तो यहाँ पे B एक की बन जाएगी हमारी, और यहाँ पे हम 2 पास मतलब 1 हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए। फिर C आती है तो C के लिए भी यही सेम 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास B अगेन आता है, तो अब B हम एक इंक्रीज कर देंगे, पहले 0 था, 0 से 1 हुआ, अब 1 से क्या होगा, अब 2 हो जाएगा।
सेम यही सिनेरियो जब हम इस वाले सी पे आएंगे तो सेम ये 1 से हट के 2 हो चुका होगा, और जब हम यहाँ ए पे आएंगे तो ए अभी तक नहीं आया, तो ए के लिए 1 हो जाएगा। अब मैप भी दो तरीकों के होते हैं, एक मैप होता है नॉर्मल जो हम मैप यूज़ करते हैं वो ऑर्डर्ड मैप होता है, एक अनऑर्डर्ड मैप होता है। तो अगर हमें ऑर्डर की नीड नहीं है, ऑर्डर तो हम क्या करेंगे एट द एंड हमें kth निकालना है, तो हम एरे में ट्रेड करें मुझसे ऑर्डर निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लेते हैं तो हमारा कोड और एफिशिएंट होता है, मतलब कि हमारे और लेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन और क्या कहते हैं सर्च ऑपरेशन ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डर्ड मैप। ओके, तो अब मान लो हम ये एक इटरेशन हम चलाएंगे, हम मैप में सारी वैल्यूज पुश करते जाएंगे विथ रिगार्ड ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो हम आइए इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा जो एक लूप है, ये लूप हर एक एरे के एलिमेंट्स में जितने भी स्ट्रिंग गिवन होंगे उन पे चलेगा और कुछ इस तरीके का एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड की जगह अनऑर्डर्ड भी यूज़ करते हैं तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने तो ये निकाल लिया, अब हमें क्या करना है कि हम एक बार एरे में स्टोर करेंगे, हमें kth निकालना ना। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार फॉर ऑटो IT और किस पे हम चला रहे हैं, एरे में। ठीक है, अब हम कैसे डिस्टिंक्ट पता करेंगे, हम मॉडलिंग तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ जो हमने MP बनाए रखी है उसमें IT मतलब उस पर्टिकुलर एरे का अगर फ्रिक्वेंसी 1 होगा, 1 का मतलब वो यूनिक है, 1 आया हुआ है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, k को एक घटा देंगे। ठीक है, k को एक घटा लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर क्यों घे को घटा रहे हैं भाई, वो तो दिया हुआ है, तो उसको हम एक बना लेते हैं काउंट। काउंट अभी 0 थी, तो हम क्या करेंगे, हर बार एक काउंट बढ़ा लेंगे। और हमें कब ख़त्म करना है ये काउंट अपना, हमें kth निकालना ना। अगर फर्स्ट निकालना होता तो जो हमें पहला डिस्टिंक्ट मिला हम वहीं पर रिटर्न कर देते, बट हमें kth मिला है। तो हम यहाँ पे एक और चेक करेंगे कि अगर अब हमारा काउंट if इक्वल्स टू k पहुँच चुके हैं, मतलब हम kth डिस्टिंक्ट पे आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बस रिटर्न IT कर देंगे, तो मतलब हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जो भी kth डिस्टिंक्ट थी। इफ़ सपोज करो कि हमने पूरा लूप खत्म कर लिया और हमें kth मिली नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अगर k की जगह 2 की जगह 3 देता, तो उस केस में हमें क्या होता कि हमें नहीं मिलता, हम एरे खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे पास डिस्टिंक्ट 2 ही एलिमेंट। तो हम इस केस में हमें क्वेश्चन ने कहा है कि अगर नहीं मिल पाता है तो हमें क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी एरे, एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी। तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। अब एक बार मैं इसको समझा देता हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहला स्टेप तो हमने क्या किया कि इसको स्टोर करा लिया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये स्टोर्ड हो गई वैल्यू। अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एक बार इस पर इटरेट करके देख रहे हैं हर एक वैल्यू पे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सपोज करो अब हम पहले D पे आते हैं, एक काउंट हमने बना रखा था, काउंट स्टार्टिंग में 0 रहेगा और k की वैल्यू क्या गिवन है, 2। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे आते हैं D पे, तो D पे हम पहला पॉइंटर रखते हैं, IT हमारा D पास हुआ। हम मैप में अपने चेक करते हैं क्या MP D कि जो D पे की है उसकी क्या वैल्यू, अगर वैल्यू 1 है जैसे इस केस में है, जब हम यहाँ पे तो D 1 है, हाँ है, इफ़ केस हमारा सही हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करके एक बढ़ा देंगे। अब हम फिर उसके बाद क्या चेक कर रहे थे, इफ़ I इक्वल्स टू k, इस केस में I k इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा अभी तक हम kth तक नहीं पहुँचे, तो अभी काउंट हमारा बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से kth कौन सा है, ये समझ रहे हो कि कौन से डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग है। तो अभी 1 है, 1 का मतलब कि अभी k के इक्वल नहीं हुआ। अब हम B पे जाएंगे, तो B पे अगर हम गए तो B हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 होगी तो यूनिक होगा ही नहीं, हम काउंट बढ़ाएंगे ही नहीं। सेम ऐसे ही C पे हम गए, C पे जब चेक करेंगे तो C के लिए क्या है, 2 है वैल्यू, तो 2 भी इंक्रीज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है। जब हम फिर अगेन B पे आते हैं, B को हम फिर चेक करेंगे, B की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो 2 के केस में हम फिर अगेन काउंट नहीं बढ़ाएंगे। ओके, अब हम C पे आते हैं, C पे फिर चेक करेंगे, तो C पे फ्रीक्वेंसी फिर 2 है, तो यूनिक नहीं है, तो हम फिर नहीं बढ़ाएंगे। अगेन हम A पे आते हैं लास्ट पे, तो A हमारा यूनिक है, तो इस केस में क्या होगा, काउंट एक और इंक्रीज होगा, अब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे काउंट और K की वैल्यू
सिमिलर हो गई, इक्वल हो गई, तो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर अपना ए, और ये हमारा आंसर होगा। अगर मान लो के की वैल्यू यहाँ 3 होती तो हम फॉर लूप खत्म कर लेते और हमें नहीं मिलता, तो हम इस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम इस केस में बस एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं। तो चलो हो गया। अब इसको रन करके एक बार देखते हैं कि क्या है। रन करते हैं और हाँ सारे चल रहे हैं। हम इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार, आई होप चल जाएगा, और सबमिट हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। इसमें बस ये यूज़ मैप डेटा स्ट्रक्चर का खेल था। आपको मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे उसमें पुश करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, और क्या फाइंड करने की एल्गोरिथम, क्या मतलब उसके कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कि एक वैल्यू इंसर्ट कराने की, एक वैल्यू सर्च करने की क्या क्या कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि कितने ऑप्टिमाइज हम उसको तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंसर्शन का लॉग एन होता है, उसमें कुछ फाइंड करना है, लॉग एन होता है। तो अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट्स में बताना। वैसे फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, मैप का इम्प्लीमेंटेशन था बेसिकली। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन से। बाय।